देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और मोहम्मद आरिफ आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। क्या संभावनाएं होती हैं हेड या टेल आने की, क्या परिभाषा है प्रायिकता की, इन सब के बारे में आज जानेंगे आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्रों के साथ। तो चलिए चलते हैं सीधे गोंदपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और जानते हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT कॉलेज अलवर से एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है प्रायिकता। लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पुष्पेंद्र योगी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम आकाश है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम दीपक है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम संदीप है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम राधा है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम कमल है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रीना है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम मंजू है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम मंजू, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है और विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रानी है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पूजा, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम चांदनी है और स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम सालू है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अनीसा है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम शैलेश है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अंजलि, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम सुनीता है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम साजन है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। माय नेम इज पूजा, स्कूल नेम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पपीता है, स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक स्कूल। कुछ जानते हैं प्रायिकता के बारे में आप लोगों ने? कभी सुना है प्रायिकता के बारे में? प्रायिकता के बारे में क्या जानते हैं आप? हाँ बताएं बेटा, प्रायिकता के बारे में क्या जानते हैं? प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता में 0 से 1 के बीच आंसर आता है, 1 से ज्यादा आंसर नहीं आता। अच्छा, ऐसा होता है। आप बताएं प्रायिकता के बारे में क्या जानते हैं? प्रायिकता में 0 से 1 तक ही आंसर आता है और आंसर नहीं आता। अच्छा, 0 से 1 के बीच में आपकी वैल्यू आती है प्रायिकता की। आप बताएं बेटा प्रायिकता के बारे में और क्या जानते हैं? 0 से बीच की संख्या आती है, उसमें आंसर आता है। 0 से बीच की संख्या। 0 से किसके बीच की संख्या? 1 तक। 0 से 1 के बीच की संख्या जो होती है वो प्रायिकता के अंदर। ठीक है, आप मुझे बताएं प्रायिकता। आप बताएं बेटा प्रायिकता के बारे में बताएं, क्या जानते हैं प्रायिकता के बारे में? 0 से 1 तक आंसर आता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। अच्छा, उसे प्रायिकता कहते हैं। ये तो प्रायिकता की वैल्यू हो गई है। अगर कोई घटना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो 0 से 1 के बीच में आती है, ये आप बता रहे हैं मुझसे। और बताएंगे, ये तो बात होगी वैल्यू की। आप बताएं बेटा, ये तो प्रायिकता की वैल्यू बता रहे हैं आप मुझे, 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता में निश्चित घटना के लिए 1 आता है और असंभव जो निश्चित घटना नहीं होती है उसके लिए 0 आता है। जो निश्चित घटना होती है उसके लिए 1 आता है। हाँ, और जो निश्चित घटना नहीं होती है, अनिश्चित घटना होती है उसके लिए 0 आता है। 0 आता है। ठीक है बेटा। पहले हम जानेंगे प्रायिकता होती क्या है ना? प्रायिकता की बात करें तो जहाँ हमारी संभावनाएं होती हैं, ठीक है, संभावनाएं, हमारे लक की बात करते हैं, चांस की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे आप उसके बारे में जानते हैं, कॉइन के बारे में? कॉइन, सिक्का,
हिंदी में सिक्का बोलते हैं। हाँ, जब सिक्के को हम उछालते हैं तो या तो क्या आता है, चित आता है या पट आता है। सब जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि सिक्के को उछालना मेरी एक घटना है, और घटना की पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। सब जानते हैं, ठीक है। तो बेटा जो घटनाएं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं होती है या जिनकी संभावनाओं के बारे में बात करते हैं, वो आपकी घटनाएं प्रायिकता के अंडर में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले हम, जो 2 को 2 से जोड़े कितना आता है, 4। श्योर इवेंट है ना, निश्चित घटना है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 5 को 5 से ऐड करूं, अगर मैं 5 को 5 से ऐड करूं, जोड़ूं, तो क्या आता है, 10। संभावना क्या है इसकी, निश्चित है ना। तो पहले किसी प्रायिकता को डिस्कस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि घटनाएं कैसी होती हैं। पहले घटनाओं के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया, घटनाएं कुछ होती है निश्चित और कुछ होती है अनिश्चित, ठीक है। अब पहले मुझे बताएं कि आप बताएं बेटा, निश्चित घटनाएं कैसी होती हैं। घटनाएं समझते हैं, घटनाएं, हाँ घटनाएं बताएं पहले, घटनाएं क्या होती हैं, सिर्फ घटना जिसका निश्चित पता हो, जिसका निश्चित पता हो वो घटना हो गई। और कोई बताए मुझे। एग्जाम्पल के तौर पर घटना होती है कि जैसे कि आज बारिश हो गई है, निश्चित घटना है, और अनिश्चित घटना में बारिश हो सकती है, इसमें कम संभावना है, यह अनिश्चित घटना है। ये तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आप, केसेस बता रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ घटना क्या होती है। जैसे जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं वो सारी घटना होती है। हाँ, आप अपने घर से स्कूल आते हैं, घटना है, ठीक है। आप एग्जाम देते हैं, वो घटना है। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद घर जाओगे, वो भी घटना है। तो डेली लाइफ में, दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में जितने भी आप काम करते हैं वो अपने आप में घटना होती है। कभी आपने सुना है घटना घटित हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ घटना होती है, ठीक है। बारिश आ रही है, आज सुबह मुझे पता लगा कि बारिश आई, वो भी तो घटना थी। एक घटना घटी जिसमें बारिश हो रही थी। तो हमारे दैनिक लाइफ में जितने भी काम होते हैं वो पहले क्या है, अपने आप में घटना होती है, ठीक है। बात समझ आती है। अब मुझे बताएं बेटा, आप बताएं, खड़े हो जाएं। अब घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं, पहले घटना के बारे में जानेंगे, समझिए घटना क्या होती है। हाँ, घटनाएं कैसी कैसी होती है। घटनाएं जैसे कॉलेज से घर जाना, हाँ, और घर से स्कूल आना, हाँ ये तो घटना होगी, ठीक है। चलो ये तो होगी घटनाएं। अब घटनाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, कैसी, हाँ बिल्कुल, एक निश्चित घटनाएं होती है और अनिश्चित घटनाएं होती हैं। चलिए अब निश्चित घटना के बारे में कौन बताएगा मुझे। निश्चित घटना जैसे, हाँ आप बताएं, निश्चित घटना जैसे एग्जाम्पल। जैसे स्कूल से घर जाना, जैसे आप डेली लाइफ में काम करते हैं, ये निश्चित घटना है। हाँ निश्चित घटना। हाँ, और बताएं निश्चित घटना के बारे में, आप बताएं निश्चित घटना। जैसे 2 में 2 जोड़ के 4 होता है। हाँ, और जैसे 5 में 5 जोड़ के 10 होता है, 12 में 12 जोड़ के 24 होता है, 12 में 12 जोड़ के 24 होता है, ठीक है। पता है ना आप लोगों को। अगर मैं 2 में 2 जोड़ता हूँ 4 आता है, 5 में 5 जोड़ता हूँ 10 आता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, मैं कहता हूँ सूरज पश्चिम से निकलता है, ये निश्चित है अनिश्चित घटना। आप बताएं बेटा, सूरज, मैंने कहा आपसे सूरज पश्चिम से निकलता है, अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना है। हाँ, अगर जैसे एक एग्जाम्पल मैं ही पूछता हूँ आपसे, है ना, मैंने रुपए का सिक्का को उछाला, खड़ा हो गया। 1 रुपए के सिक्के को उछाला, खड़ा हो गया, वो कैसी घटना है, कैसी। एक और एग्जाम्पल, छुट्टी वाले दिन हम स्कूल आ गए, निश्चित होगी कोई ना कोई आ सकता है अगर हम नहीं बताएं तो। इतवार के दिन तो स्कूल आना है निश्चित है ना। लेकिन मैंने कहा किसी और दिन, छुट्टी वाले दिन आना निश्चित भी हो सकता है ना, कोई तो आ ही सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं इतवार के दिन स्कूल आना, यानी पढ़ने के लिए रेगुलर डेज में, तो अनिश्चित हो गया, कोई जरूरी नहीं है नहीं आएगा, है ना। और बाकी सब बताएंगे, ठीक है। चले अब मैं एग्जाम्पल को आगे लेके बात करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि 2 और 2 5 होते हैं। कितने बच्चे इस बात से सहमत होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं। अनिश्चित घटना हो गई, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, सूरज जो है पूर्व से निकलता है, क्यों,
क्यों आप बताएं बेटा, ऐसा निश्चित क्यों बोला मैंने इसे? क्योंकि सूर्य उदय हमेशा ही पूर्व से ही उदय होता है, तो ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं होती है। ठीक है, अब मुझे बताएं, अगर मैं प्रायिकता निकालना चाहूं, बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब जो निश्चित घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता बेटा आपको हमारे आरिफ सर बताएंगे प्रायिकता की डेफिनेशन। देखो बच्चों, जैसे मैं आपको प्रायिकता, जैसे सर ने अभी आपको बताया, सचिन सर ने, कि प्रायिकता क्या होती है, जिसमें निश्चित घटनाएं और अनिश्चित घटनाएं होती हैं। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ प्रायिकता का एक एग्जाम्पल लेके, है ना। जैसे अभी सर ने आपको बताया कि हमने 1 रुपए का सिक्का लिया, उसको उछाला, उसके अंदर चित या पट आएगा। ठीक, आने की चांस 2 है भाई, या तो चित आएगा या पट आएगा। ये तो हो गए आपके चांस, यानी इतने तो आएंगे ही। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि उसमें उछालने पर चित कितनी बार आएगा। हमने उछाला, हमें ये बात चल गया कि भाई इसमें या तो चित आएगा या पट आएगा, ये है ना। लेकिन जब मैंने उछालने के बाद वो सिक्का गिरा होगा, गिरने के बाद मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उसमें चित कितनी बार आएगा? 1 बार। तो हमारे जो प्रतिकूल एक अनुकूल होता है ना, जो हमारे अनुकूल, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे क्वेश्चन का आपने जवाब दिया 1 बार। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि उसमें चित कितना आएगा? 1 बार। आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, ये हो गया अनुकूल, है ना, मेरे अनुकूल हुआ। अब अगर एक होता है प्रतिकूल, यानी मेरे आंसर का आप उल्टा जवाब देते। ठीक है, जैसे उल्टे जवाब के लिए मैं आपसे कहूं, एक लूडो खेलते हैं सब, उसके अंदर पासा आता है, उसको मैंने गिराया, गिराने के बाद मैंने आपसे कहा उसमें 2 आने के कितनी बार आ सकता है? 2। आपने कहा 5 बार, आपने कह दिया जी 5 बार आएगा 2। मेरे क्वेश्चन का उल्टा जवाब, है ना, जबकि आएगा कितनी बार? 1 बार। तो 6 माइनस टोटल कितनी आ सकते हैं? 1 से 6 तक। 6 माइनस 1 कितना हुआ? 5। आपने मेरे क्वेश्चन का उल्टा जवाब दिया। तो ये होते हैं प्रतिकूल। प्रति मीन्स उल्टा, कूल मीन्स मेरे हिसाब से। ठीक है, जो भी हम वर्ड लिखते हैं उसका मीनिंग होता है, और हर वर्ड का आप मीनिंग सोचो, समझो, दिमाग लगाओ, कुछ भी टफ नहीं है। जैसे मैंने कहा प्रतिकूल, यानी मेरे का प्रति मीन्स उल्टा, मेरा उल्टा। अब जैसे मैंने आपको डाई गिराई, यानी वो पासा गिराया, उसमें 1 से 6 तक नंबर है। 6 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कि उसमें 1 ना आने का क्या है? 1 ना आने का, मैंने कहा अब बताओ कितने चांस हैं 1 ना आए, और सबने कह दिया 1। मैंने कहा 1 ना आने का, आपने कह दिया 1। इसका मतलब आप मेरे प्रतिकूल हो। 1 छोड़ के कितने बचे? 2, 3, 4, 5, 6, 5 बचे, है ना, यानी कोई भी 5 में से कोई एक नंबर आ सकता है। ठीक है, ये हो गए आपके प्रतिकूल और अनुकूल। अब हम जैसे प्रायिकता की बात करेंगे, तो प्रायिकता की जो परिभाषा है वो क्या है, वो सर बताएंगे, सचिन सर। देखिए बेटा, आरिफ सर ने बताया आपको, अनुकूल परिणाम बताए, प्रतिकूल परिणाम बताए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला होता है आपका, बेटा मान लो सपोज कोई घटना है E, ठीक है, और आपको इस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? NE/NS। ठीक है, अब यहाँ पे S क्या होता है? S टोटल नंबर ऑफ परिणाम। ठीक है, जैसे क्या, एक मिनट, ये बच्ची बताएगी मुझे। जैसे कुल स्थितियाँ, कुल परिणाम की बात करते हैं, हाँ, टोटल, है ना। जैसे और बताएं, आप बताएं NS के बारे में क्या होता है? निशेष स्थितियाँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस, ऐसे बोलते हैं। एस को सैंपल स्पेस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या होता है, आपके जितने भी कोई घटना घटी, किसी भी घटना घटित होने के बाद जितने भी टोटल नंबर ऑफ परिणाम होंगे सारे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक कॉइन है, कॉइन उछाला, ठीक है, परिणाम कितने कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, या तो हेड होगा या टेल होगा, क्योंकि काउंटिंग करें तो कितनी होती है बेटा? 2। तो जो NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2। ठीक है, जहां पे हम सारे परिणामों को गिनते हैं, सारे परिणामों को गिना तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने एक कॉइन उछाला, एक सिक्का उछाला, और उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, हेड आने की प्रायिकता बताइए, क्योंकि हमने पूछा क्या है? हेड के बारे में, है ना। तो हेड कितनी टाइम आएगा? सिंगल। तो यहाँ पे NE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाती है फाइनली? 1/2।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझ पे कोई कॉइन दिया रखा है और उसको मैं एक बार उछाल रहा हूं तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताएं टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कैसे काउंट करोगे? टेल समझते हैं, एक चित्त होता है, एक पट होता है, ठीक है। चित्त किसे बोलते हैं? कॉइन उछाला, एक चित्त होता है, एक पट होता है। चित्त किसे बोलते हैं? बेटे जब कॉइन उछालते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक तो चित्त होता है, एक पट होता है। हेड क्या होता है? चित्त जो तो हेड होता है, और टेल को क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। अब मुझे बताएं, अगर मैंने कोई कॉइन उछाला है, ठीक है, अभी तो मैंने डिस्कस किया कि हेड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाती है, ठीक है। अब मुझे बताएं आप, अगर मुझे ये दिखाना हो, ये जानना हो कि टेल आने की, पट आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रायिकता कैसे निकालेंगे, बताएं कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? ये बच्ची बताइए मुझे। नाम बताएं बेटा अपना। मेरा नाम रानी है। हाँ रानी बताएं। टेल आने की? हाँ जी, एक टेल आएगा। पहले तो टोटल नंबर सैंपल स्पेस की बात करते हैं हम। 1/2 है ना। टोटल नंबर सैंपल स्पेस कितने हैं? टोटल परिणाम कितने हैं? 2 है, ठीक है। यहाँ हमने इस वाले फॉर्मूले में यहाँ 2 रख दिया, ठीक है। एनएस की बात। अब बात करते हैं हम एनई की। एनई क्या होगा? जिसके बारे में पूछा जा रहा है। मैंने आपसे पूछा कि जो टेल आएगा, जो पट आएगा, उसका काउंटिंग कितने हैं, कितने सैंपल स्पेस में कितने हैं एलिमेंट से? एक घटना है। जो टेल आने की घटना है वो कितनी सी काउंटिंग कितनी है? 1 है। तो फार्मूला क्या होता है? NE/NS। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1/2। 1/2। आगे आरिफ सर बताएंगे आपको थोड़ा सा। देखो बच्चों, जैसे मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बताता हूँ, अभी सर ने आपको बताया, मैं आपको लैंग्वेज में बताऊंगा, है ना। सर ने आपको फॉर्मूला लगा दिया, मैं आपको फिर सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे अभी सर ने बताया आपको, आपने कॉइन लिया, उसको उछाला, उसमें कुछ भी आ सकता, मुझे नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि जब उछला और गिरा आएगा कुछ? तो हेड आने की यानी चित्त आने की क्या है, यानी हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके चांस हैं कितने, क्या क्या आ सकता है, टोटल चांस कि क्या क्या आ सकता है, कुल परिणाम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? कुल परिणाम, जिसे हम एस से लिखते हैं, है ना, एस यानी कुल परिणाम। अब देखो सिक्का गिरने में कुल परिणाम कितने होते हैं? 2 या 3 होंगे? 2 होंगे ना। हाँ, 3 नहीं हो सकते भैया, तो चित्त आएगा या पट आएगा, यानी हेड या टेल। अब ये तो हो गए टोटल परिणाम। टोटल परिणाम कितने हो गए? 2। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात क्या है? हेड आने की, है ना। तो मैंने कह दिया ई हूं मैं क्या हूं? ई क्या है? मेरे अनुकूल, ठीक है ना, मैं हूं ई। यानी ई क्या कह रहा है? हेड आए। तो हेड कितने होते हैं उसके अंदर? तो यानी ई हो गया। ई क्या कह रहा है भाई? 1 आए। प्रायिकता क्या होती है? पीई, यानी मेरी प्रायिकता जो मैंने बोला उसकी। तो प्रायिकता बराबर हमारे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब ई ने क्या कहा था? कितने आएंगे? 1 बटे 2, हमारे 1/2, यानी कि हाँ, जैसे हमने अभी परिभाषा सर ने बताई कि NE/NS यही है। मैंने क्या कहा? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता किसी ई की है। यानी जैसे मैंने कहा मैं ई हूं, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हेड आने की, तो ई के अनुकूल कितने हुए? 1, कि भाई 1 ही आ सकता है। और टोटल कितने हैं? 2, 1/2। जैसे अब मैं एक डाई लेता हूं, डाई मीन्स पासा, ठीक है बच्चों। पासे का एक एग्जाम्पल, पासे में समस्त जो वो आएंगे टोटल परिणाम कितने होते हैं? 7 होते हैं। अरे भाई 7 होते हैं, शाबाश। 6 ही होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। यानी उसमें 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक। तो टोटल यानी सभी परिणाम कितने हो गए? 6। अब मैंने आपसे कहा कि जब पासा गिरे तो वो सम संख्या हो, ठीक है। मैं ई जो खड़ा हूं, ई ये कह रहा है कि वो सम होना चाहिए। और इसमें 2 संख्या होती है, एक सम एक विषम। सम कौन कौन से होंगे? 2। शाबाश, कितने हो गए? 3 हो गए। यानी ई के अनुकूल कितने हो गए? ई के अनुकूल, मेरे अनुकूल कितने हुए? 3। टोटल कितने थे? 6। कितना हो गया? शाबाश, यानी 1/2। इस तरह से आप
प्रायिकता का हो गया ना। और एग्जाम्पल हमारे सर बताएंगे, सचिन सर। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपका इसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ आया। हाँ, घटनाएं दो तरह की बताई आपने, एक बताया निश्चित, अनिश्चित। ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसकी संभावनाएं होती हैं। संभावना समझते हैं, संभावना क्या होती है? एक तो घटना ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, और एक क्या होती है बिल्कुल ही अनिश्चित होती है, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक होती है, इसे बोलते हैं असंभव। असंभव समझते हो? जिसकी कोई भी संभावना नहीं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मैंने कहा था कि 2 और 2 5 मैं बोलूं तो इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है? ये कौन सी घटना है? असंभव, बिल्कुल भी कोई भी संभावना ही नहीं है। ठीक है, अब बेटा मुझे एक बार दोबारा बताएं आप, जो असंभव घटना है बिल्कुल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रायिकता कितनी होती है उसकी? 2। उसकी प्रोबेबिलिटी 2, इन्होंने बताया 2। बेटा क्या सही बोल रहे हैं? 2 है। जो असंभव घटना है जिसके बारे में इन्होंने बताया, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 2 होती है। 2 होती है। और कोई बताओ जो असंभव घटना होती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने। हाँ, 0 होती है। ठीक है बेटा, 2 कभी भी प्रायिकता नहीं होती है, क्योंकि बैठ जाओ। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, आपकी जो निश्चित घटनाएं होती हैं, अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें, कितना बताया था हमने? 1। जो घटना निश्चित होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये घटना निश्चित है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है। अगर इसी समय मैं आपसे बोलूं कि 2 और 2 5 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्यों? क्योंकि ये क्या है? असंभव घटना आती है। ठीक है, अब आती है संभावनाएं। संभावनाएं जैसे अभी हमने कॉइन का एग्जांपल लिया था, हमने कॉइन उछाला, तो क्या हम बता सकते हैं कि निश्चित घटना क्या होगी इसमें? अगर मैंने कोई घटना ली और उसमें मैंने कॉइन उछाल दी, कॉइन का एग्जांपल ले रहा हूं आपको, तो आप मुझे बताएं अगर कॉइन को उछालने के बाद क्या मैं बता सकता हूं कि निश्चित घटना है मेरी? हेड आना निश्चित घटना है मेरी? हेड आना अनिश्चित है? हेड आना अनिश्चित घटना है? हाँ प्यारे बच्चों, जैसे एक मूवी आई थी शोले, देखिए जय और बीरू। जय के पास एक कॉइन था, अमिताभ के पास एक कॉइन था, और वो हमेशा कॉइन को टॉस करता था। लास्ट में पता लगा उस कॉइन के दोनों तरफ हेड था, याद है? हेड था यानी मूरत थी, है ना? तो इसलिए हमेशा वो जीतता था। तो मुझे ये बताओ, उस कॉइन को टॉस करने के लिए जो हेड आएगा उसकी प्रायिकता निश्चित होगा या अनिश्चित? है ना? क्यों? शाबाश। ठीक है बेटा, तो जैसे इन्होंने बताया जो कॉइन है, अगर कॉइन के दोनों तरफ आपका हेड आ रखा है, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे ये पूछा कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी क्या है? हेड की है। आप कॉइन उछालोगे तो निश्चित ही वहां पे हेड आएगा, और क्योंकि हेड आएगा, निश्चित घटना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? निश्चित घटना होगी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, चलें। अच्छा, बात करते हैं संभावना। मैंने संभावना की बात की आपसे, पॉसिबिलिटी की। जैसे एग्जांपल बताया मैंने, आप निश्चित समझ गए हैं और असंभव समझ गए। अब बात आती है कि जो आपकी अनिश्चित होती है। अनिश्चित में क्या होता है? जैसे कॉइन उछाला मैंने, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ना तो मैं ये कह सकता हेड आएगा, ना मैं ये कह सकता टेल आएगा। ठीक है, तो बेटा आज जो हमने सीखा वो सीखा कि प्रायिकता क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने सीखा। हमने घटनाओं के बारे में जाना, संभाव होती है ना, निश्चित होती है, अनिश्चित घटनाएं होती है, ठीक है, और असंभव घटनाएं होती है। 3 तरह की घटनाएं होती है यहाँ पे। ठीक है, जो निश्चित घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और जो असंभव घटनाएं होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, और जो आपकी जो संभावनाएं होती है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वो 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। जैसे कॉइन का एग्जांपल लिया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये भी 0 1 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, आज हम ये पढ़ा, अगले एपिसोड में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आरिफ सर आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे, बताएं आरिफ सर। जैसे एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मान लीजिए आपकी क्लास में 10 लड़के और 20 लड़कियां हैं, ठीक है, और वो अभी जो मैडम बैठी थी इंग्लिश वाली, वो बैठी हैं, और उन्होंने आपको एक पोयम याद करने के लिए दे दी। लड़के कितने हैं? 10। लड़कियां? 20। शाबाश। उन्होंने क्या किया? पोयम याद करने के लिए आपको दे दी, और कहा कि 5-10 मिनट बाद ये पोयम सुनूंगी।
ठीक है। इंग्लिश की पोयम याद करने के लिए दे दिया और कह दिया कि मैं 10 मिनट बाद सुनूंगी। अब मुझे ये बताओ कि सुनने के चांस कितने हैं। पहले तो टोटल 30 बच्चे हैं भाई, 30 में से किसी से भी सुन सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैडम ने लड़कों में से किसी को उठाया तो किसी लड़के के सुनाने की प्रायिकता क्या है, यानी लड़के को कितने चांस है उठाने के? 10। टोटल 10। यानी मैडम ने क्या करिए कि भाई लड़के जो हैं उनमें से कोई एक सुनाओ। चांस कितने हुए? 10। मैडम हो गई ई के अनुकूल चांस कितने हुए? ई के अनुकूल मैडम ने कहा लड़कों में से कोई सुनाओ। 10 टोटल पी कितना होगा? लड़कों में से कोई एक को कविता सुनाने के प्रायिकता क्या होगी? 10/30। लड़के थे 10, टोटल थे 30, ठीक है। अब मैडम ने कहा ठीक है लड़कों ने सुना दी, अब लड़कियों की बारी, ठीक है। अब लड़कियों में अगर कोई भी एक लड़की सुनाएगी तो उसके चांस क्या होंगे? अब ई के अनुकूल कितने हो गए? अब लड़की अब पलट गया, कह रहे हैं ई के अनुकूल यानी 20 लड़कियों में से। अब 20 लड़कियां होंगी टोटल, चांस कितने होगा? 20 का ग्रुप है, कोई भी एक उठेगा सुना देगा, है ना। तो चांस कितने? 20 और टोटल कितने? 30। तो कितने चांस हमारी प्रायिकता कितनी हुई? शाबाश। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन मेरा उल्टा होगा, कोई भी लड़का ना सुनाए। मैडम ने उल्टा घुमा दिया, आपको पोयम सुनानी है लेकिन उसमें कोई भी लड़का ना हो। मतलब क्या हुआ? लड़कियां ही हो, मतलब तो लड़कियां ही हुई ना। लेकिन हमने घुमा के कह दिया, एक बात के दो मतलब होते हैं, घुमा दिया मैंने। बात वही है कि लड़कियां सुनाए या मैं कह दूं कोई भी लड़का ना सुनाए, तब क्या प्रायिकता होगी? आप बताओ जी। कोई भी लड़का ना सुनाए 20/30। शाबाश, यानी कि वो भी लड़कियां हुई। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं कहूं कि भाई मुझे पोयम सुननी है, मैडम को पोयम सुननी है जिसमें कोई भी लड़की नहीं होगी, यानी सारे लड़के। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में सचिन वर्मा और मोहम्मद आरिफ ने आपको बताया। अगले एपिसोड में और भी बताएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्रायिकता यानी कि संभावनाओं के बारे में जानकारी मिल गई होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गणित की भाषा में इसे कैसे जान सकते हैं, इन सब के बारे में आपको बता रहे थे आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और आरिफ मोहम्मद, और उनके साथ में थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।